बेस्ट राइटर नावल्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और नावल्स को एंजॉय करते होंगे। आज का नावल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, नावल का नाम है हया के रंग। राइटर हैं उम्मे मुआविया। ये नावल पुलिस हीरो बेस्ड और कॉलेज बेस्ड है। नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आपके सामने मैं एक इस दफ़ा लैपटॉप ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं ख़राब होने से। जो लोग ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं उनके लिए ये ट्रिक है। आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो अपने बिल्कुल राइट कॉर्नर पे जाकर, अपना जो आपका राइट कॉर्नर है वहाँ पे स्क्रीन पे जाकर आप प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नाइट लाइट का ऑप्शन आएगा। उसको आप ऑन करेंगे तो आपके पास नाइट लाइट ऑन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान शो नहीं होता, तो आपके पास जो है वो नाइट लाइट आ जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके गो टू सेटिंग अगर आप करते हैं तो सेटिंग में जाकर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं कि कितना आपको जो है वो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नाइट लाइट सेटिंग्स, और कितना आपको वार्म कलर चाहिए और कितना आपको ब्राइट कलर चाहिए। तो जितना आप वार्म करेंगे उतनी ही ब्लू लाइट फिल्टर कम होगा और आपको अच्छा महसूस होगा आंखों को। और आपने नोट किया होगा जब भी मैं नावल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए अब नावल की तरफ आते हैं, नावल स्टार्ट करते हैं। वो च्युइंगम चबाती हुई अपनी पोनीटेल हिलाती बस स्टैंड पर पहुंची थी। पूरा बस स्टैंड भरा पड़ा था। वो हमेशा की तरह पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर धप से बैठती बस का इंतजार करने लगी। इसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। इसके चेहरे पर बेजारी बेजारी आया थी। सुबह की सुबह ताई अम्मी से झगड़ा हो गया था। बस के आते बस के आते ही वो जल्दी से इसमें सवार हो गई। हया, मेरी जान तुम आ गई, कहाँ थी 2 दिन से? कॉलेज के गेट से दाखिल होते ही महरोज हया के गले लगे को लगती खुशी से पूछने लगी। बस जरा तबीयत खराब थी इसलिए छुट्टी कर ली। तू बता कैसे गुजरे 2 दिन मेरे बगैर? इसके साथ चलती हुई वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। दिन बहुत बहुत गुजरे। तू बता तबीयत को क्या हुआ? महरोज मुंह बनाकर कहती इससे सवाल कर गई। कुछ नहीं यार, बस वैसे ही बेनियाजी से कहा गया। ताई अम्मी ने कुछ कहा क्या? तेरा मूड अभी भी कुछ खराब लगता है। तेरा मूड अभी भी कुछ खराब लगता है। महरोज ने अंदाजा लगाया था। क्या बताऊं, सुबह भी झगड़ा हो गया, नाश्ता भी नहीं कर सकी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अपने पेट पर हाथ फेरती बेबसी से बोली, अच्छा चल कंटीन कुछ खाते हैं फिर मुझे पूरी बात बता। महरोज इसे कंटीन ले गई। चल अब शुरू हो जा। बर्गर और कोक पीने के बाद महरोज ने इसे बोलने को कहा। यार छोड़ ना, तुझे पता तो है क्या करती हैं वो। आज बस आप ही को सुबह सुबह बातें सुना रही थी, मैंने 2-4 खड़ी खड़ी सुनाई और नाश्ता छोड़कर आ गई। इसने हाथ साफ करते आम से अंदाज में कहा। तो गुस्सा खाने पर मत निकाला कर, चल अब चलते हैं, क्लास का टाइम होने वाला है। वो इससे कहती बैग उठाकर खड़ी हो गई। तुझे पता है क्लास में नया स्टूडेंट आया है, बहुत ही सादा सा है बेचारा। वो देख वहां बैठा है। माही से 2 दिन की अपडेट दे रही थी। लड़के को छोड़ यार, तुझे कुछ और नहीं सोचता क्या? हया बेजारी से कहती हया बेजारी से कहती किताब खोलने लगी। सुन तो, वो देख तो सही कितना सीधा सा है। इसे तंग करें कि ब्रेक टाइम में, ठीक है? और काफ़ी ज़हीन भी है, नोट्स वगैरह बनवा लेंगे। माही से पूरा प्लान बताने लगी। वो बेजारी से
अपनी टेल पोनी हाथों से घुमाती वहां देखने लगी। वो लड़का वाकई सीधा सा था। अकेले ही बैठा वो किताबों में सर दिए हुए था, किसी से बातचीत भी नहीं करता था। ब्रेक टाइम में वो माही के इसरार पर कैंटीन में इसके पास जा बैठी, जो जूस पीने में मसरूफ था। इसे देखकर चौंका। न्यू एडमिशन हो? इसने सवाल धरा। जी। कोई काम था क्या? इसने जवाब देकर आखिर में सवाल पूछा। नहीं, मेरी दोस्त को तुमसे कुछ कहना है, मैं चलती हूँ। हया माही को वहां छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसे वैसे भी इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरोज इसे जाता देखकर गुस्से से पैर पटकती इसके पीछे लपकी, जबकि वो लड़का अपनी आंखों में अजीब चमक लिए इसकी हवा में लहराती टेल पोनी को देखने लगा। हया, मत बोला बोला करो ना, तुम्हें पता तो है ताई अम्मी का, फिर यूं ही लड़ती हो। सुबह भी भूखी चली गई थी। बुशरा पीस के सामने दाल चावल रखती फिक्रमंदी से बोली। ये खाना कैसे लाई और आपने खाया? इसने खाना देखकर सवाल किया। हाँ, मैंने खा लिया है। ये मैंने ताई से नज़र बचाकर छुपा लिया था। अब खा लो जल्दी से। वो प्लेट इसके आगे करके जल्दी से बोली। वो चुपचाप खाने लगी थी। इसके जहन में अपने बाप का चेहरा लहराया था। कितने जालिम बाप की औलाद हैं हम दोनों। वो तो अपनी मस्ती में जी रहे हैं, हम यहाँ अजाब में पड़े हैं। वो तंजिया हंसकर बोली तो बुशरा ने अचंभे से इसे देखा। हया, मत बोला करो ऐसा, जैसे भी हैं वालिद हैं हमारे। मैं नहीं मानती इन्हें अपना बाप। क्या मिला हमें इनसे? बस जाते हुए अपनी वो सो कॉल्ड जायदाद मेरे नाम कर गए, और अब ताया ताई किसी तरह वो हथियाना चाहते हैं, और जिस दिन ये जायदाद भी इनके नाम हो जाएगी, इस दिन हम घर से बाहर नहीं, कभी नहीं। ये घर मेरा है, मेरा, और किसी की इतनी मजाल जो मेरी ही घर से मुझे निकाले। वो गुस्से से पागलों की तरह बोल रही थी। हया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चुपचाप जैसे जिंदगी गुजर रही है गुजारो, जायदाद को भूल जाओ, समझी? बुशरा इसका बाजू पकड़े उंगली उठाकर वार्न करने लगी। आपी, आप कब तक ये सब सहती रहेंगी? कब तक? मुझसे ये सब नहीं होता है। वो बिफरी हुई बेड से उठकर वॉशरूम में घुस गई। बुशरा ने अपना सर हाथ में गिरा लिया। क्या करूं मैं इसका? किसी दिन बहुत जलील करवाएगी। वो फिक्रमंदी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए बोली। वो ऐसी ही थी, बाप के जिक्र पर यूं ही बिफर जाती थी, मगर फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती थी। मगर फिर भी बुशरा हर वक्त इसके रवैये से परेशान रहती। इसे डर था कहीं वो किसी से कुछ कह ना दे, वरना ताई जीना मुश्किल कर देंगी। वो दोनों बातें करती हुई क्लास में जा रही थी जब एक तरफ इन्हें कुछ स्टूडेंट्स की भीड़ दिखाई दी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दोनों धक्का मुक्की करती आगे पहुंची तो वही लड़का जमीन पर बैठा अपनी किताबें समेट रहा था, और कुछ सीनियर्स इसका मजाक उड़ा रहे थे। बाकी सब तमाशा देखने खड़े थे। क्या तमाशा है ये? कोई थिएटर खिला खुला है क्या? चलो सब क्लास में जाओ। वो सबको गुस्से से घूरती आगे बढ़ी। हेलो मिस, तुम दूर ही रहो हमसे, तुम्हारा मामला नहीं। एक सीनियर इसे मशवरा देते इस लड़के पर झुका और इसकी किताबें छीन ली। इसे बहुत बुरा लगा था। वो लड़का बहुत शरीफ मालूम होता था, इसीलिए तो कुछ कह ही नहीं रहा था, बस खामोशी से अपना बस्ता लिए खड़ा होकर इस लड़के से अपनी किताबें मांग रहा था। किताबें वापस करो, हया ने सख्ती से इसे कहा तो सीनियर लड़के ने आईब्रो उचकाकर इसे देखा। मैंने कहा किताबें लौटाओ। वो अब अल्फाज पर जोर देकर बोली तो मुकाबिल का कहका गूंजा। वाओ, क्या एटीट्यूड है। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, हया का जोरदार थप्पड़ इसका गाल लाल कर गया। वो अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से इस छटांग भर लड़की को देखने लगा। वो इसके हाथ से किताबें छीन कर इस लड़के का हाथ पकड़े वहां से निकल आई। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा नाम? सिकंदर शाह। नाइस। वैसे तुम इतने डरपोक क्यों हो? मुंह तोड़ देते इसका। वो दोनों बेंच पर बैठ गए थे। क्लास तो वैसे भी मिस हो चुकी थी। माही न जाने कहाँ रह गई थी। इसे तो जल्दी में वो याद ही नहीं रही। सच बताऊं तो मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता, और वो थे भी सीनियर्स। अगर मार पिटाई कर देते तो? वो खिसिया कर हंसता कहने लगा। सीधा सीधा कहो ना, डर लगता है। हया ने इस पर सीधा सीधा तंज किया था। हा, यही समझ लो। वो सर खुजाकर हंसने लगा।
वो दोनों अगली क्लास तक बेंच पर बैठे बातें करते रहे थे। इनमें थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो चुकी थी। माही ने जब इन दोनों को एक साथ क्लास में आते देखा तो मुंह खोले हैरान रह गई। हया पहली बार किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या चल रहा है ये? वो इसके साथ आकर बैठी तो वो पूछे बिना न रह सकी। कुछ नहीं चल रहा, मुझे नोट्स दे देना, मेरी क्लास मिस हो गई। वो अपनी टेल पोनी झटक कर बेनियाजी से बोली। लो, महारानी साहिबा भी आ गई। चलो अब किचन में हाथ चलाओ, बहन के साथ काम करवाओ। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो ताई अम्मी से ऑर्डर देती ड्राइंग रूम में चली गई। कौन आया है आप ही? वो किचन में दाखिल होती बोली। मेहमान है, तुम बस ये चाय प्यालियों में डालो, मैं चेंज करके आती हूँ। बुशरा कहती तेजी से किचन से निकल गई। इसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो ड्राइंग रूम में के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। भाई मेरी बेटी तो बहुत सलीके वाली है, बस चाय और लवाजमात बना रही है, आती ही होगी। ताइमी की आवाज़ पर वो चौंकी थी। किसके रिश्ते वाले होंगे? हटो आगे से, क्या कान लगाए खड़ी हो? मिसबा की आवाज़ पर वो पलटी। अच्छा तो तुम्हारा रिश्ता आया है, हया ने तंजिया कहा तो वो मुंह बनाती चाय की ट्रॉली लिए ड्राइंग रूम में घुस गई। मिसबा ताइमी की इकलौती बेटी थी, 25 साल की हो चुकी थी। हर वक्त शादी की टेंशन रहती, मगर कोई रिश्ता भी चंद माह से ज़्यादा ना टिकता। इससे पहले 2 मरतबा मंगनी टूट चुकी है मोहतरमा की। वजह इनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, मलगाओ वाले ख्वाब। आप कहाँ जा रही हैं? चाय तो वो मिसबा ले गई है। अपनी बहन को इस तरफ आते देखकर वो बोली, ताई अम्मी ने मुझे भी आने को बुलाया है। वो हौले से कहती ड्राइंग रूम में चली गई। हया भी हैरान सी इसके पीछे होली। लीजिए ना, मिसबा ने बनाए हैं। हमारी बुशरा तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती, बस बड़ी सुस्त मिजाज की सी है। लेकिन कोई नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ताई अम्मी मेहमानों को लवाजमात देती साथ में अपनी बोंगियां भी मार रही थी। हाँ हाँ सही कहा ताई अम्मी ने, मिसबा तो काम को हाथ नहीं लगाती, ये सब भी बुशरा अपी नहीं बनाया है। हया ने टांग अड़ाई थी। अपनी बहन की बेइज्जती पर वो चुप नहीं रह सकती थी। अरे आंटी, आप लोग अमीर तो है ना? वो अब वहाँ मौजूद एक नफीस औरत की तरफ मतवज्जो हुई। वो क्या है ना, हमारी मिसबा अपी को अमीर लड़का चाहिए, इसीलिए तो पहले 2 मंगनियां टूट चुकी हैं मंगेतरों से। फरमाइशों पर फरमाइशें। वो नॉन स्टॉप बोलती ताई अम्मी की घूरियों को नज़रअंदाज करती गई। अरे ये तो बताएं, आप रिश्ता किस किस का लाई हैं? वो अब वहां बैठे मर्दों की तरफ देख के बोली। यह है मेरा बेटा बुशरा है, बुशरा के लिए मेरे भाई का रिश्ता लाई थी। वो औरत बमुश्किल सख्ते से निकलती बोली थी। क्या ये भाई है आपका? मुझे लगा कि आपके रिश्तेदार हैं। माजरत के साथ, इतनी उम्र? वो हैरान होती बोली। बेटा तो नौजवान और पुरकशिश था, मगर भाई 40 साल की उम्र का था। वो ना असल में पहली बीवी फौत हो गई थी, तो मैंने बताया था तुम्हारी अम्मी ताई अम्मी को। वो औरत बोलती हुई ताई की तरफ मुड़ी जो लाल बबूका होती हया को देख रही थी। बुशरा भी फिक्रमंदी से हाथ मरोड़ती हया को खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। आंटी, मेहरबानी है आपकी, मेरी बहन आप बूढ़े खुसर भाई से शादी नहीं करेगी। वो जाते जाते भी बाज नहीं आई थी। वो सर झुकाए सोफे पर बैठे ताया फुरकान के सामने खड़ी थी। ताई भी वही बैठी कहरबाद नजरों से इसे देख रही थी। मिसबा और बुशरा को अंदर आने से मना कर दिया था। कुछ ज्यादा पर पुर्जे नहीं निकल आए तुम्हारे? ताया की गंभीर आवाज ने इसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। मेहमानों के सामने क्या तमाशा लगाया तुमने? वो वो झिझकते हुए बोलने लगी। ताया जी, वो बहुत उम्र वाला बंदा था। ताई अम्मी, मेरी आपी की शादी ऐसे बंदे से नहीं कर सकती हैं। इसने तफसील बताई। शादी हुई तो नहीं ना, वो सिर्फ देखने आए थे। हमने कौन सा इन्हें बुशरा को इसी वक्त थमा देना था? ताई अम्मी ने नरमी से कहा। इनका नर्म लहजा हया के गले में अटका था। आइंदा ऐसा ना हो, चलो जाओ अब। ताया ने इसे कमरे से जाने का कहा तो वो सर हिलाती बाहर चली गई। फुरकान साहब और गुलफाम साहब 2 ही भाई थे। इनकी शादियां भी पसंद की हुई थी। गुलफाम साहब की बीवी शहला तो सादा तबीयत की थी, मगर फुरकान साहब की बीवी सोबिया इंतहाई शातिर दिमाग की थी। इनकी एक बेटी मिसबा और एक बेटा शहरोज था, जो बाहर पढ़ने के लिए 2 साल पहले ही गया था। जबकि गुलफाम की 2 बेटियां बुशरा और हया थी। हया जब 16 साल की थी तब गुलफाम साहब ने दूसरी शादी कर ली और इस घर को छोड़ दिया। जाने से पहले अपनी सारी जायदाद हया के नाम कर गए। ये सदमा सहना शहला के लिए मुश्किल था।
सो इनके जाने के 1 साल बाद वो हार्ट अटैक से चल बसी। यूं वो 2 बेटियां अपने ताया और ताई के रहमो करम पर आ गईं। फुरकान साहब बुरे तो न थे, मगर बीवी की ब्रेन वॉशिंग और हर वक्त की पढ़ाई पट्टियों का असर था कि वो भी अपनी भतीजियों और भाई से सख्त बदगुमान हो चुके थे। यही वजह थी कि अपने भाई गुलफाम को इस घर में दोबारा कभी कदम भी न रखने दिया। हया ताई के जुल्म सहती सहती अपने बाप से नफरत करने लगी, जो इस अजाब में इन्हें झोंक के गए थे। वो मुड़कर कभी खबर भी न ली थी। क्या हुआ ताया जी? क्या हुआ? ताया जी ने कुछ कहा तो नहीं? बुशरा ने इसे कमरे में आते देखा तो पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर वो बिस्तर में घुस गई। ताई ने इसे सब्जी लेने भेजा था। सख्त गर्मी में वो पसीना दुपट्टे से साफ करती सब्जी का शॉपर उठाए रक्शे का इंतजार कर रही थी, जब किसी की जोरदार टक्कर से सब्जी का शॉपर फटा और सारी सब्जी सड़क पर ढेर हो गई। या अल्लाह, ये क्या? वो गुस्से से पलटी, मगर मुकाबिल को देखकर चौंक गई। आप यहाँ? वो हड़बड़ाती हुई सब्जी समेटने लगी। बुशरा, सॉरी, गलती से हो गया। आप यहाँ इतनी गर्मी में? इसने ग्लासेस उतार कर इसकी मदद करते हैरत से पूछा। जी, घर जा रही हूँ, सब्जी लेने आई थी, वो उठते हुए बोली। चले, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, ममा को सरप्राइज देना था। शेरोज इसे लिए गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। शेरोज की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ, घर पर सरप्राइज देना था तो अब घर जा रहा था। जी, बुशरा ने मुख्तसरन कहा। क्या वाकई? तुम्हारी ताई तो बड़ी जालिम निकली। बुड्ढे से शादी तेरी आपी की? माही हैरान हुए जा रही थी। बस कर, अब मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। हया मुंह बनाकर बोली तो माही ने आंखें घुमाकर इसे देखा। हेलो गाइस, कैसी हो? सिकंदर की आवाज़ पर वो दोनों चौंकी। हेलो। हम ठीक, तुम सुनाओ? माही इसके साथ बातों में लग गई। हया खामोशी से जूस पीने लगी। तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? सिकंदर ने हया को चुप देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। आप ही का मैसेज आया है, जल्दी आने का कहा है, वो कहती हुई बैग उठाकर खड़ी हो गई। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बोर हो जाऊंगी, माही मुंह बनाकर बोली। खैर है, तुम पढ़ना और मुझे नोट्स भेज देना, मैं चली हूँ। वो माही को हग करके वहां से निकल गई। गेट पर खड़े से 5 मिनट हुए थे, लेकिन कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सिकंदर की आवाज़ पर वो पलटी। आप कहाँ जा रहे हैं? इसने इसका सवाल नज़रअंदाज करते पूछा। मुझे काम था, आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ, चलें? वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। हया ने गौर से इसे देखा। आज कॉलेज यूनिफॉर्म में बालों के अच्छे से सेट किए, सुर्खों सफ़ेद रंगत, तराशी हुई भूरी दाढ़ी। वो अपने हुलिये से बहुत वजीह नौजवान था। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इतना भोला होगा। अगर इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड भी भर दिया जाए तो वो हर लड़की का क्रश हो सकता है, मगर इसकी हद से ज़्यादा मासूमियत इसे सूट नहीं करती। वो सर झटक कर दूसरी तरफ मुड़ गई। आए ना, सिकंदर ने इसे ना आते देखकर आवाज़ दी। हया ने इसकी चमकती हुई सफ़ेद फॉर्चूनर गाड़ी कार देखी तो दंग रह गई। ये तुम्हारी है? इसने पूछा। नहीं, दोस्त से ली थी थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ काम है ना, इसने मुस्कुराकर कहा तो हया ने मुंह बनाया। सॉरी, लेकिन मैं चली जाऊंगी। मन होने के बावजूद वो इसके साथ नहीं बैठी। अगर ताई को पता चलता तो नया तूफान खड़ा कर देती, और वैसे भी यूं किसी गैर मर्द के साथ अकेली नहीं जा सकती थी। शेरोज भाई, आप कब आए? वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो शेरोज को लाउंज में बैठा देखकर चौंकी। आज दोपहर में ही आ गया था, कैसी हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता इसका हाल हवाल पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसी रही पढ़ाई? वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठते पूछने लगी। शेरोज एक हंसमुख और खुश अखलाक 24 साल का नौजवान था। इस घर में हया की शेरोज से थोड़ी बहुत बनती थी, क्योंकि वो दूसरों की तरह तंग नज़र और खड़ूस नहीं था। अलबत्ता बुशरा को वो बचपन से पसंद करता था, इसका इल्म सब घर वालों को था, मगर सोबिया बेगम ये कहकर बात ख़त्म कर देती कि ये वक्ती कशिश होती है, अभी ना समझ है, जब थोड़ा समझदार होगा तो ये मोहब्बत का भूत खुद ही जाएगा। आप ही बस करें, आप थक गई होंगी, जाए नहा लें, देखें पसीने में भरी हुई हैं, बाकी काम मैं कर लूंगी।
हया बुशरा को कोई तीसरी बार कह चुकी थी। हाँ बस ये सलाद बना लूँ बस। वो छुरी और प्याज पकड़ते बोली तो हया ने इसके हाथ से छुरी ले ली। जाए, मैं बना लूंगी, वो सख्ती से बोली तो बुशरा मुस्कुराकर इसका गाल सहलाती किचन से निकल गई। महारानी हाथ चला लो तुम भी, शादी शादी लगा रखी है मगर काम एक नहीं आता। किचन के सामने से गुजरती मिसबा को देखकर हया को तप चढ़ी थी। मैं काम से ही जा रही हूँ, तुम्हारी तरह आप जाहिल तो हूँ नहीं जो किचन में ख्वार हूँ। मिसबा मुंह बनाती आगे बढ़ गई। ये जाती ही कहाँ है आखिर? हया से गेट से बाहर जाता देखकर बुड़बुड़ाई। खैर मुझे क्या, वो सर झटक कर काम में लग गई। अमेजिंग यार, ये खाना बहुत मिस किया मैंने। रात के खाने पर शेरोज ने तारीफों के पुल बांध दिए। ताई सोबिया और मिसबा जलती कुड़ती बुशरा को घूर रही थी, जबकि हया मुस्कुरा मुस्कुरा कर बुशरा के हाथ के खाने की तारीफें कर रही थी। मेरी आपी के हाथ में तो जादू है, तुम दोनों भी खाओ ना बैठकर, शेरोज ने दोनों को खाना सर्व करते देखकर कहा। नहीं बेटा, इन्हें रहने दो, नौकरानी की हैसियत है इन दोनों की, हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकती। ताई ने हया के बोलने से पहले लुकमा दिया। व्हाट रबिश मामा, वो नौकरानियां नहीं, फैमिली मेंबर हैं। क्या नॉनसेंस बातें कर रही हैं? शहरोज बदमज़ा हुआ था। बैठो तुम दोनों, खाना खाओ। अब वो हया और बुशरा से मुखातब हुआ। हया ने भी शुक्र किया था, इस बहाने इन्हें भी अच्छा खाने को मिल गया था। रोज़ के दाल चावल खा खा कर वो उकता गई थी। खाने पर ताया जी नहीं थे, वो जल्दी खाकर सो जाते थे, वरना मजाल जो खाते वक्त फजूल गुफ्तगू हो। अरे यार, तू यहाँ कब वापस आया? शेरोज किसी काम से बाहर आया था जब इसे अपने पुराने दोस्त की आवाज़ ने चौंकाया। कैसा है? मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वापस आए, तू बता कहाँ गुम है? और ये वर्दी? शेरोज इससे गले मिलते पुरजोश आवाज़ में पूछने लगा। हाँ मैं सच हूँ इस इलाके का। वो इसके हैरान होने पर मुस्कुरा कर बोला। वाह यार, 2 साल मैं बाहर क्या रहा, तू तो इस पूरे इलाके का मालिक बन गया। हा हा। शेरोज हंसते हुए बोला। वैसे एक बात बता सिकंदर। नहीं एसएचओ सिकंदर। शेरोज ने एसएचओ पर जोर देकर आंख दबाई। शादी कर ली? वो बोला तो सिकंदर मुस्कुराया। नहीं यार, अभी कहाँ। वो सर नफी में हिलाने लगा। क्यों, कोई पसंद भी नहीं आई क्या? शेरोज ने इसके बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। एक पसंद है तो, लेकिन अभी इसे बताया नहीं है, न जाने वो क्या सोचे। वो गहरी सांस लिए बोला। बता दे, इजहार कर दे, इससे पहले कि इसे कोई और ले उड़े। शेरोज ने कहा तो वो सर हिलाने लगा। अच्छा चल घर आना तू, अभी मैं चलता हूँ, डैड का ऑफिस संभाल रहा हूँ ना आजकल, थोड़ा बिजी हूँ। जब फ्री हुआ घर आना, फिर गपशप लगाएंगे। शेरोज इसे गले लगाकर कहता चला गया, जबकि सिकंदर भी कुछ सोचता हुआ अपनी पुलिस जीप में बैठ गया। पानी पिला दो बुशरा। वो थका थका सा आया तो किचन में खड़ी बुशरा से मुखातिब हुआ। ले। वो सोफे पर बैठा तो बुशरा ने पानी का गिलास आगे किया। पानी पीते हुए वो इसका जायजा लेता रहा। पुराना सा लान का जोड़ा जो धोने से घिस चुका था, सर पर चादर अच्छे से ओढ़े वो कंफ्यूज सी इधर उधर देख रही थी। ये मंजर शहरोज के दिल को छू गया। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? कितने दिनों से तुमने यही जोड़ा पहन रखा है? इसके अचानक कहने पर वो गड़बड़ाई। अच्छा चलो चाय बना दो, मैं कमरे में जा रहा हूँ, वो तेजी से कहता इसे पकड़ा कर कमरे में चला गया। बुशरा गिलास लेकर किचन में आ गई। इसका पूरा बदन लरस रहा था। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मम्मा प्लीज़ कुछ करें, शहरोज इस बुशरा में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो रहा है। ऐसा ना हो कि कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मिसबा अभी अभी शहरोज और बुशरा को देख कर आई थी। मैं भी देख रही हूँ, कुछ करती हूँ, सोबिया कुछ सोचते हुए बोली। अच्छा मम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही थी, वो मेरी कुछ फ्रेंड्स आज आउटिंग पर जा रही थी। वो बोलती हुई वहाँ से उठ गई। हाय गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? सिकंदर ग्राउंड में बैठी हया और माही के पास बैठा। ठीक है, तुम सुनाओ, हया ने खुशगवार लहजे में कहा। मैं भी ठीक, तुम कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रही हो। सिकंदर इसके खुशगवार लहजे पर हैरान हुआ था। अमूमन वो हर वक्त बेजार ही रहती थी। हाँ मैं खुश हूँ आज, क्योंकि आपी और शेरोज़ भाई करीब आ रहे हैं और मुझे यकीन है शेरोज़ भाई आपी से शादी करेंगे, वो खुशी से बोली। शेरोज़? सिकंदर ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ मेरे कज़न हैं, कुछ दिन पहले ही बाई से पढ़ कर आ रहे हैं, हया ने बताया तो इसने गर्दन हिलाई। इसे क्या हुआ है? इसने माही की तरफ इशारा करके पूछा। टेस्ट तैयार नहीं था, इसे मैम से काफ़ी डांट पड़ी है, हया ने हंसी दबाते कहा।
तो माही ने इसे घूरा। हया, तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलोगी? सिकंदर ने थोड़ा झिझक कर कहा। कहाँ जाना है? हया ने इस्तफसार किया। कॉलेज के बैकग्राउंड में जाना है। कॉलेज के बैक ग्राउंड में जाना है, चलो। वो खड़ा होते हुए बोला तो हया इसके हमरा चल पड़ी। माही भी बैग उठाकर थोड़ा आगे खड़ी हुई हो गई। कुछ देर बाद हूटिंग की आवाज़ पे वो चौंकी। चलती हुई वहां पहुंची तो बोनचका रह गई। चंद लड़के और लड़कियां फूल लिए एक तरफ खड़े थे और सिकंदर जमीन पर एक घुटने के बल चंद लड़के और लड़कियां फूल लिए एक तरफ खड़े थे और सिकंदर जमीन पर एक घुटने के बल बैठा हया के आगे हथेली फैलाए इसे प्रपोज कर रहा था। हया, मैं तुमसे शिद्दत की मोहब्बत करता हूँ, अपना लो मुझे। वो एक उम्मीद से बोला। हया फटी आंखों से इसे देख रही थी। अचानक फजा में उठा इसका हाथ उठा और फजा में चिटाख की आवाज़ के साथ खामोशी छा गई। माही का हाथ बेख्तियार अपने मुंह पर गया। सिकंदर अपने गाल पर रखे हैरत से इसे देख रहा था। घटिया इंसान, शर्म नहीं आई? मैं तो तुम्हें सीधा साधा समझती थी। हंसकर दो बातें क्या कर ली, तुम तो सर चढ़ गए हो। वो गुस्से से बोलती चली गई। हया, मेरी बात सुनो। वो अब उठकर इसे समझाने लगा, मगर हया ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। तुम मर्द ऐसे ही होते हो, हर लड़की को बुरी नज़र से देखने वाले, और जब लड़की फंस जाए तो इसे बर्बाद करके छोड़ जाने वाले। हया नफरत से इसे कहती वहां से तनफन करती निकल गई, जबकि सिकंदर बुत बनाए से जाता देखने लगा। हया, ये क्या किया तूने? पागल हो गई है क्या? कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना करती। वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। माही कब से इस पर बरस रही थी। तू जानती है ना माही, सब कुछ। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हया ने मेज पर लगे रंग को खुरचते हुए कहा। हया मेरी जान, सब मर्द एक जैसे तो नहीं होते। तूने इसकी आंखों में मोहब्बत नहीं देखी? माही ने समझाना चाहा। नो माही, अब और इस मामले पर बात नहीं होगी। इट्स ओवर। वो दो टोक कहती उठकर कैंटीन से निकल गई। माही बेबसी से गहरे सांस लेकर रह गई। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गई जब सिकंदर इसे तेजी से जाता दिखाई दिया। वो बैग उठाती भागकर इसके पीछे गई। सिकंदर, सिकंदर स्टॉप, लिसन टू मी। वो इसे आवाज़ देने लगी तो वो रुककर इसे देखने लगा। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? माही ने सवालिया अंदाज में कहा। सॉरी सिकंदर, हया ने जो कुछ किया माइंड मत करना प्लीज़। वो दोनों कैफ़े में बैठे थे। माही से कुछ बताना चाहती थी। माही, मैंने इसे टूट कर चाहा है। पहली नज़र में ही मैं इस पर दिल हार बैठा था। मैं इसे अच्छा नहीं लगता तो ठीक, लेकिन इसने मेरी मर्दानगी पर थूक दिया है। माही, मेरी बेइज्जती की है। सिकंदर कर्ब से बोला। इसकी आंखें लाल हो रही थी। सिकंदर, जिस कर्ब से वो गुजरी है इसका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। माही के अल्फाज पर वो चौंका। क्या मतलब? सिकंदर, इसने माही कुछ कहती इससे पहले ही किसी ने इसका हाथ पकड़कर इसे खींचा। हया? दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला था। हया गुस्से से लाल होती इन दोनों को घूर रही थी। मैं नहीं फंसी तो मेरी दोस्त पर डोरे डाल रहे हो। सिकंदर से मुखातिब होती वो माही की तरफ पलटी। माही कमीनी। वो गुस्से और गम से फट पड़ी। कैफे में मौजूद लोग इनकी तरफ देखने लगे। हया, प्लीज एक बार बात तो सुन ले। तू जानती थी ना कि इसने मुझसे दोस्ती इसीलिए की थी ताकि बाद में ये मुझे प्रपोज कर सके। हया के जुमले पर माही ने सर झुका लिया। लानत है तेरी दोस्ती पर, वो गुस्से से कहती कैफे से निकल गई। माही इसे आवाज़ें देती बाहर भागी, मगर वो रिक्शे में जा बैठी थी मगर वो रिक्शे में बैठी जा चुकी थी। वो बेबसी से अपने पीछे खड़े सिकंदर को देखती आगे बढ़ गई। सिकंदर बुत बना वहीं खड़ा रह गया। अगले कई दिनों तक सिकंदर कॉलेज नहीं आया था। हया बज़ाहिर लापरवाह थी, मगर इसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। इसे कम से कम इसकी इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी। माही ने इसे बहुत मुश्किलों से मनाया था, इसलिए अब दोबारा वो इसका जिक्र नहीं करती थी। मॉम, प्लीज़, मुझे आपकी किसी दोस्त की बेटी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं करनी शादी। जब करनी होगी बता दूंगा। शहरोज उकता कर बोला था। पिछले कुछ दिनों से सोबिया इसके कान खाए जा रही थी।
अपनी दोस्त की बेटी से वो इसकी जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती थी। शेरोज, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम चाहते क्या हो। सोबिया तंग आकर गुस्से से बोली। वो इस वक्त कमरे में मौजूद थे। सीधी सीधी बात है, मैं बुशरा से शादी करूंगा, इसने आखिर कह ही डाला। अपने अल्फाज से वो सोबिया को साकत कर गया था। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की नौकरानी बनने के लायक नहीं है और तुम इसे इस घर की बहू बनाना चाहते हो। जिसका डर था वही हुआ। सोबिया के तो तन बदन में आग लग गई थी। मॉम, वो मेरी बचपन की मोहब्बत है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, वो दो टोक कहकर उठा था। शेरोज, होश के नाखून लो। इस लड़की से शादी करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा तुम्हें। सोबिया भी उठ खड़ी हुई और तैश के आलम में बोली, मॉम प्लीज, क्या हो गया है आपको? अपने बेटे की खुशी से ज्यादा आपको अपनी जिद अजीज है। वो अपनी माँ के हाथ पकड़कर बेबसी से बोला, तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन बुशरा को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सोबिया भी जिद की पक्की थी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, फिर मैं शादी तो कर लूंगा, मगर फिर दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। वो कहकर कमरे से निकल गया। सोबिया वहीं सर पकड़कर बैठ गई। गाड़ी की आवाज़ पर वो उठकर बाहर गई। शेरोज जा चुका था। ये सब इस कमीनी की वजह से हो रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, वो गुस्से से कहती। बुशरा के कमरे में गई। गुस्से से पागल होती अंदर दाखिल हुई। बुशरा कमरा साफ कर रही थी। बेहया, तुझे इस घर में रखा हुआ है क्या? ये कम है जो अब मालकर बनने के ख्वाब देख रही है? मेरे बेटे पर क्या जादू किया है तूने? बोल। वो इसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई बाहर ले आई। कॉलेज से वापस आती हया ये मंजर देखकर दहल गई। ताई अम्मी, मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ें। बुशरा दर्द से कराहती अपनी सफाई दे रही थी। छोड़ें इसे, क्या कर रही हैं? हया गुस्से से ताई को धक्का देती हुई बुशरा को उठाने लगी। सोबिया सोफे से जा लगी। आज नहीं छोड़ूंगी इस कमीने को। वो पागलों की तरह उठी और पास पड़ा गुलदान उठाकर बुशरा के सर पर दे मारा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि कोई समझ ना पाया। हया साकत सी बुशरा के सर से निकलता खून देखने लगी। सोबिया आंखें फाड़े अपने खाली हाथों को देख रही थी। शेरोज सीधा सिकंदर के पास आया था, जो इस वक्त किसी केस के सिलसिले में हॉस्पिटल के पास आया था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बात करते, शेरोज का फोन बज उठा और वो परेशानी में भागता हुआ वापस लौट गया। सिकंदर इसे आवाज़ें देता रह गया। वो वहीं तफ्तीश में मसरूफ था जब शेरोज किसी लड़की को बाहों में भरे तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। इसके पीछे एक और लड़की भी थी जो परेशानी में भागती हुई इसके पीछे जा रही थी। इसकी टेल पोनी ढीली हो चुकी थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। इसके चेहरे पर दुख और गुस्सा नुमाया था। हया, शेरोज और हया का क्या रिश्ता है? वो चौंक गया। रुख फेर कर वो दूसरी तरफ देखने लगा, मबादा हया इसे देख न ले। कुछ देर बाद शेरोज थका सा इसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ, खैरियत? सिकंदर ने फौरन इससे पूछा। शेरोज सर्द आप भर कर इसे सब कुछ बताने लगा। हया तुम्हारी कज़न है? वो शॉक्ड सा पूछने लगा। हाँ, मगर तू क्यों हैरान है? शेरोज ने चौंक कर पूछा। बस यूं ही। चल तू अंदर चल। अच्छा तू अंदर चल, ये पुलिस केस है। ऐसे तो तेरी मॉम को मैं नहीं छोड़ूंगा, सिकंदर दांत पीस कर बोला। सिकंदर, मेरी समझ से सब बाहर मैं फंस चुका हूँ, शेरोज बेबसी से बोला। तू फिक्र मत कर, भाभी कैसी हैं? सिकंदर से तसल्ली देकर बुशरा का पूछने लगा। जख्म काफ़ी गहरा है, लेकिन खतरे की बात नहीं है, इसे कुछ देर में होश आ जाएगा, शेरोज इसे बताने लगा। बीबी, तुमने जानलेवा हमला किया इस लड़की पर, ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सोबिया सुबह से जेल की सलाखों के पीछे थी। भूखी प्यासी पुलिस वालियों के डंडे खा रही थी। सिकंदर कुर्सी पर बैठा फाइल्स पढ़ रहा था जब फोन की घंटी बजी। यस सर। सिकंदर, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? मशहूर बिजनेसमैन और मेरे दोस्त फुरकान साहब की वाइफ को अरेस्ट किया है। डीआईजी की बात पर वो गहरी सांस लेकर रह गया। सर, इन पर तशद्दुद का केस दर्ज हुआ है। किसने किया ये केस दर्ज? उन्होंने कहा। सर, मेरे दोस्त की मोम है, वो उन्होंने अपने जेठ की बेटी पर बिला वजह तशद्दुद किया, इसकी जान भी जा सकती थी। वो बोला, अभी के अभी इन्हें घर छोड़कर आओ, एक आंच भी ना आए इन्हें। अपनी बात कहकर कॉल काट दी गई। सोबिया वापस आ गई थी। सिकंदर इसे घर छोड़ गया था, मगर थाने का एक दिन ही इसकी अकल ठिकाने लगा चुका था। ताया फुरकान ने भी इन्हें खूब सुनाई थी, जबकि हया ने इनका सामना करना छोड़ दिया था। वो बुशरा की देखभाल खुद ही कर रही थी। घर के काम के लिए शहरोज ने मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था।
वो खुद भी अपनी माँ से इतराता फिर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसकी माँ इस हद तक गिर सकती है। न जाने क्या क्या जुल्म करती रही होगी। शेरोज़, खुदा के लिए मुझसे खफा मत हो, बात करो मुझसे। अभी वो इसके कमरे में आकर बेबसी से बोली थी। इकलौते बेटे का कतराना इन्हें चुभ रहा था। वो खामोशी से उठने लगा तो इसका हाथ पकड़कर वो इस उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। पूरा घर इनकी इस हरकत पर इनसे खफा था। मिसबा ने भी माँ से खफगी जाहिर की थी। कम अज़ कम इसे मारना तो नहीं था। ये काम आप अकल से भी कर सकती थी। इसकी बात से वो आजिज़ आ गई थी, इसलिए अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी। मोम, आपने बहुत गलत किया। इस बेचारी को कुछ हो जाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सोचकर कि मेरी माँ इतनी जालिम है। शेरोज़ तासुफ से बोला। खैर, माँ थी वो इसकी, इसके लिए इसलिए पिघल गया, मगर दिल से मैल ना गया था। इसे अब अपनी माँ पर भरोसा नहीं रहा था। इसीलिए इसने इन्हें बाकायदा कहा था कि आइंदा इसे कोई डांटे भी ना। हया, बुशरा भी ठीक तो है ना? माही फ़ोन पर हया से बुशरा की तबीयत पूछ रही थी। हाँ ठीक है। तू सुना, कॉलेज में क्या चल रहा है? हया ने पूछा तो कॉलेज का था, मगर इसके जहन में सिकंदर घूम रहा था। हाँ, सब ठीक चल रहा है, बस तेरे बगैर बोर हो जाती हूँ, माही ने उदासी से कहा। शाम में इसके लिए नया तूफान खड़ा था। ताया को किसी ने न जाने क्या कहा था। ताया को न जाने किसी ने क्या कहा था कि उन्होंने हया का कॉलेज आना बंद कर दिया। ताया अब्बू, लेकिन मेरी पढ़ाई तो ख़त्म होने देते, वो दुख से बोली थी। मैं किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। मेरी भी कोई इज्जत है। राह चलते लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके घर की लड़की लड़के के साथ घूमती हुई देखी है। ताया जी बिफर कर बोले। झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी है कि वो मैं ही हूँ? किसी ने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? वो तड़प कर चीखी थी। इसके किरदार पर खुल्लम खुला इल्ज़ाम लगाया गया था। इस घर में एक तुम ही हो जो कॉलेज जाती हो। वो कुछ जताकर बोले। वो मिसबा भी तो हो सकती है ना? आधा दिन तो वो घर होती ही नहीं है और मैं सिर्फ कॉलेज जाती हूँ बस। आप पूछे इस शख्स से क्या मैं ही थी या कोई और? वो गुस्से से फट पड़ी। ए लड़की, तमीज़ से रहो। मिसबा तुमसे बड़ी है और हमारी बेटी हमारा गरूर है। वो गर्दन अकड़ाकर कहते हुए वॉकआउट कर गए, जबकि वो वहीं खड़ी साकतो जामद हो चुकी थी। शहरोज़ भाई, मैं अपनी पढ़ाई का हर्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम अज़ कम मेरा ये साल तो मुकम्मल होने दे। वो शहरोज़ के बात छेड़ने पर गुस्से से बोली। शर्म तो तुझे बिल्कुल नहीं आती। एक तो पढ़ाई के बहाने न जाने क्या बेहूदगी करती रही, और जब पकड़ी गई तो मानती ही नहीं। मैं तो कहती हूँ तुझे भी कहीं ब्याह कर जान छुड़वाएं, वरना नाक कटवाएगी। सोबिया जले हुए अंदाज में बोली। हाँ, मेरी शादी करवा लो। अपनी तो ब्याह ही नहीं जाती और चली है मेरी शादी करने। वो तंजिया अंदाज में बोली तो सोबिया आग बबूला हो गई। जुबान काबू में रख, वरना अच्छा नहीं होगा। बमुश्किल खुद को कुछ करने से रोका था, वरना इनका दिल चाह रहा था कि इसका गला दबा दे, मगर थाने की हवा ने फिलहाल इस काम से बाज रखा। बस कर दो तुम दोनों। हया, तुम कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। इतनी देर से खामोश बैठे शहरोज ने इन दोनों को रोका। हया बेबसी से सर झुकाए कमरे में चली गई। मोम, हया कॉलेज आएगी, इसके पेपर्स हो जाएं, फिर हम इसकी शादी का सोचेंगे। वो सोबिया को दो टोक कहता वॉकआउट कर गया। ये क्या सुना मैंने? तुमने हया को कॉलेज आने की इजाज़त दे दी? फुरकान साहब रात डाइनिंग टेबल पर बैठते ही शहरोज से मुखातिब हुए। जी, वो मुख्तसरन बोला। हमने मना किया था, मगर हमारी बात की अहमियत नहीं रही है ना? वो गंभीर आवाज में बोले तो शेरोज समेत सब ही ने इन्हें देखा। डैड, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि यूं किसी के कहने पर हम इसके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते। इसका ये तालीमी साल मुकम्मल हो जाए, फिर इसके बाद जो आप कहें। शेरोज ने तराम से इन्हें तफसील बताई तो वो सर हिलाने लगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी अब बार है। अगर मुझे शिकायत का मौका मिला तो अच्छा नहीं होगा। वो कहते हुए खाने में मसरूफ़ हो गए। सोबिया बेगम पहलू बदल कर रह गई, जबकि हया का दिल मुतमिन हो गया। कोई तो था जो इन दो बहनों से हमदर्दी रखता था। हया तो आ हया, तू आ गई? आप ही कैसी हैं अब? वो कॉलेज में दाखिल हुई तो माही को मुंतज़र पाया। हाँ ठीक है वो। तू बता कैसी है? वो नॉर्मल से अंदाज में बोली। इन दोनों का रुख क्लास की तरफ था। ठीक हूँ, माही भी मुख्तसर बोली। माही, एक बात बता। हया क्लासरूम में नजरें दौड़ाती बोली। हम्म, यार वो सिकंदर नहीं आ रहा? वो थोड़ी झिझकती हुई बोली। नहीं, वो तब से कॉलेज में नहीं आया। तूने इसे कॉफ़ी डिसहार्ट कर दिया है। माही ने गहरी सांस लिए कहा। लेकिन फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, वो बोली तो माही ने तिरछी नज़र से इसे देखा। तुझे क्या फिक्र है? सब खैरियत है ना?
हया इसकी बात पर गड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। माही ने अफसोस से इसे देखा। तुम? छुट्टी के वक्त हया शेरोज के साथ घर जा चुकी थी। माही बस का इंतजार कर रही थी जब सामने सिकंदर को पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा देखकर हैरत से बौंचका रह गई। माही? सिकंदर भी हैरान हुआ था। तुम एसएचओ हो तो कॉलेज में क्यों आते हो? धोखेबाज। हया सही थी, तुम वाकई लड़कियों को फांसते हो। वो दोनों इस वक्त करीब पड़े बेंच पर बैठ गए थे। देखो माही, कॉलेज स्टूडेंट बनने के पीछे मेरा खास मकसद था, मैं गलत नहीं हूँ। मैं वाकई हया को चाहता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे वो सब बताओ जो इस दिन कैफ़े में नहीं बता सकी थी। सिकंदर मिन्नत भरे लहजे में बोला। माही को इस वक्त वह मासूम और भोला भाला सिकंदर नहीं लगा था। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस बालों को सेट करके वो हैंडसम और दिल धड़का देने वाला एक हीरो लगा था। हया को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो और ज्यादा गुस्सा होगी। वो पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है। वो बोली। मैं इसे मना लूंगा, मैं इसका दिल जीत लूंगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सिकंदर कुछ सोचकर बोला। सिकंदर के जहन में मर्दों की गलत इमेज बैठ सिकंदर इसके जहन में मर्दों की गलत इमेज बैठ चुकी है। तुम वाहिद लड़के हो जिसे इसने दोस्त बनाया, मगर तुमने इसका एतबार तोड़ दिया। इतनी जल्दी इसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। वो कहती चली गई। इसके वालिद दूसरी शादी करके इनको ताया के सर थोप गए। माँ की वफात हुई तो ताई ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ताया ने कभी इनका दिफा नहीं किया। घर से निकलती तो आवारा लड़के रास्ता रोकते थे। इसे मर्दों से नफरत होने लगी और फिर वो एक होशियार और लड़ाका लड़की बन गई। हर एक से अपना हक वसूल करना इससे अच्छे से आता है। तुम्हें इसकी नज़र में अच्छा बनना होगा। वो इसे बताती गई। सिकंदर गौर से इसकी बातें सुनकर सर हिलाने लगा। हाय, कैसी हो? वो दोनों ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी जब सिकंदर वहां टपक पड़ा। माही ने इसे गौर से देखा। वो पहले की तरह सादा और मासूम हुलिये में था। ठीक है हम। तुम सुनाओ, इतने दिन से कहाँ थे? माही ने महारत से एक्टिंग करते हुए कहा जब हया इन दोनों को इग्नोर किए हाथ में पकड़ी किताब को घूर रही थी। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तुम लोगों ने तो हाल चाल भी नहीं पूछा मेरा। इसने मुंह बनाकर बताया तो हया ने टेढ़ी नज़र से इसे देखा। हया, तुम्हें क्या हुआ है? वो अब हया की तरफ मुतवज्जो था। कुछ नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं। वो कहकर उठ गया। वो दोनों भी उठ खड़ी हुई। ये नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है? क्लास में पहुंचते ही हया ने महरोज से पूछा। तो क्या तुम्हारे गम में बैठा रहे? तुमने इसे इतना जलील किया और इसकी मोहब्बत देखो, वो फिर भी नाराज नहीं है। महरोज ने इसे घूरा। हया सर झटक कर बैठ गई। हया, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुमने देखा नहीं इसकी आंखों में कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लिए? माही ने दोबारा इसे मुखातिब किया। अगर तुम्हें इससे बहुत हमदर्दी है तो कर लो शादी, मेरी जान बख्श दो। वो गुस्से से हाथ जोड़कर बोली तो महरोज ने खामोश होने में ही आफियत जानी। इसे पटाना मुश्किल है, लेकिन मैं भी सिकंदर शाह हूँ। तुम्हें अपना ना बनाया तो कहना। दूर बैठा सिकंदर हया के गुस्से वाले तासुरात देखकर बुड़बुड़ाया। बुशरा अब पहले से बहुत बेहतर थी। वो फ्रेश होकर नाश्ता करने आई। मुलाजमा ने इसे नाश्ता दिया तो वो खामोशी से खाने लगी। ड्राइंग रूम से मुसलसल बोलने की आवाज़ पर वो उठकर वहाँ गई। अरे लो, आ गई बुशरा, यही है लड़की। ताई सोबिया किसी औरत और एक मर्द के साथ बैठी थी। बुशरा को देखकर फौरन बोली, अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, हमें तो बहुत पसंद है ना? इस औरत ने अपने साथ बैठे एक नौजवान लड़के की तरफ देखकर कहा तो वो लड़का भी मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। बुशरा जल्दी से ड्राइंग रूम से निकल गई। क्या फिर से रिश्ते वाले? शहरोज 2 दिन से बिजनेस मीटिंग की वजह से शहर से बाहर था और ताई ने मौका पाते ही अपना कारनामा कर दिया था। अगले जुम्मे को तेरा निकाह है, खबरदार। जो शहरोज को इस बात का इल्म भी हुआ और अपनी इस चमची बहन को तो भूल कर भी मत बताना, वरना बहुत बुरा होगा। ताई से धमकी देती चली गई और वह शशदर सी वहीं खड़ी रह गई। अल्लाह, क्या होगा? आप ही शहरोज भाई अगले हफ्ते आएंगे, कह रहे थे, काफ़ी बिजी हैं। हया बुशरा के पास धप से बैठती अपनी टेल पोनी को मरोड़ती बोली, आपी क्या हुआ? आप कितने दिनों से उदास हैं? बुशरा को गुमसुम देखकर वो जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पता है कल अपनी दोस्त के घर चली जाना, काफ़ी दिनों से कहीं गई नहीं हो ना? बुशरा जल्दी से बोली। सोबिया ने इसे हया को घर से बाहर भेजने का कहा था। कल जुमा था और कल ही इसका निकाह भी था। नहीं आपी, मेरा दिल नहीं है, फिर कभी चली जाऊंगी। हया मुंह बनाकर बोली, मैंने कहा ना तुम चली जाना, ठीक है? बुशरा ने थोड़ा जोर देकर बोला तो इसने सर हिला दिया। लो ये खाना ले जाओ बुशरा के लिए, फिर तुम भी खा लेना। ताई ने खाने की ट्रे हया को थमाते कहा। हया ने हैरत से इसे इन्हें देखा। ले खाना खा ले। इसने ट्रे बुशरा के आगे रखी। तुमने खाया? बुशरा ने इससे सवाल किया। नहीं, अभी खाऊंगी। ताई अम्मी ने कहा है आपको दे दूं, फिर मैं जाकर खा लूं।
वो बुशरा के चेहरे को देखती बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं खा लूंगी। वो खाना खाने लगी। हया ने बगौर इसका चेहरा देखा, मुरझाया सा चेहरा, वीरान आंखें। वो गहरी सांस लेकर उठ गई। ड्राइवर को बता दिया है तुम्हें ले जाएगा और वापस भी ले आएगा, बुशरा इसे हिदायत देती हुई दरवाजे तक आई। आप ही मैं जल्दी आ जाऊंगी, इसने मुस्कुराकर कहा। नहीं तुम आराम से आना। हया की बात पर ताई अम्मी ने लॉन से हाँक लगाई। हया अजीब नज़रों से इन्हें देखने लगी। इसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अपने दिमाग से सारे मनफी ख्यालात झटक कर वो गाड़ी में बैठ गई। शायद पुलिस स्टेशन वालों ने ताई अम्मी को सीधा कर दिया हो। वो खुद को तसल्ली देने लगी। लो, ये जोड़ा पहनकर तैयार होना, तेरे ससुराल से आया है। वो बुशरा को एक थैला पकड़ाकर पलट गई। वो बेबसी से थैला एक तरफ रख कर बैठ गई। कैसी जिंदगी है ये। अगर हया का ख्याल ना होता तो खुदकुशी कर लेती। आंसू टिप टिप इसके गालों पर बहने लग गए थे। शहरोज, मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर हूँ। वो ख्यालों में शहरोज से मुखातिब थी। ताई की दी हुई धमकी इस डरपोक लड़की को डराने के लिए काफ़ी थी। वो किसी से मदद मांगने का सोच भी नहीं सकती थी। वो आंसू पूछती, जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। ब्यूटिशियन कमरे में दाखिल हुई तो वो दुआ कर रही थी। इसे देखकर जल्दी से उठी। मम्मा, अगर शिरोज भाई ने इसकी शादी के बाद भी इसे न छोड़ा, मतलब अगर तलाक दिलवा दी तो? मिसबा शीशे के सामने खड़ी तैयार होती माँ से बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे अब्बा सब संभाल लेंगे। वो लिपस्टिक लगाती बोली, फिर अपने बाल सेट करने लगी। आपने डैड को क्या बताया है, वो कैसे मान गए इस शादी के लिए? मिसबा तजस्सुस से बोली, अरे तेरे बाप को ठगना कौन सा मुश्किल काम है। मैंने कह दिया कि ये बुशरा का आशिक है। इससे पहले कि ये दोनों भाग कर शादी कर ले, हम ही शादी करवा देते हैं। कम से कम इज्जत तो खराब ना होगी। वो आईने में अपना अक्स देखती मकरू लहजे में बोली। दरवाजे पर खड़ा वजूद ये सब सुनकर साकत हो गया था। बारात आ चुकी थी। बुशरा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। वो आईने के सामने अपनी वीरान आंखें लिए खड़ी थी। इसका सरापा किसी को भी मदहोश कर सकता था। ब्राइडल मेकअप में वो शहजादी लग रही थी। कुछ देर बाद वो सोबिया के हमरा अपना भारी होता वजूद घसीटती स्टेज पर आ बैठी। इसके साथ ही इसका होने वाला दूल्हा बैठा था। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शादी में फुरकान साहब के चंद दोस्त आए हुए थे। निकाह बिल्कुल सादगी से रखा गया था, बल्कि मख्फी कहें तो बेहतर होगा। टेरेस से झांकता वजूद बेचैनी से दरवाजे की जानिब देख रहा था। बुशरा का पूरा वजूद कांप रहा था। निकाह शुरू हुआ। वो लरसती पलकों से अपनी गोद में पड़े कांपते हाथों को देख रही थी। जिंदगी में और कितने इम्तिहान बाकी हैं। रुक जाए मौलवी साहब, एक मर्दाना आवाज पर सब लोगों ने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा। शेरोज गुस्से से लाल चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा था। इसके ऐन पीछे पुलिस वर्दी में मलबूस सिकंदर और चंद अहलकार थे। शेरोज तेजी से चलता हुआ स्टेज पर पहुंचा और दूल्हे मियाँ की जबरदस्त गुंसों और लातों से दावत कर डाली। पूरे हाल में चहमगोयां होने लगी। आपको रेस्ट किया जाता है एक लड़की को इस गैंग के हाथों बेचने पर जो लड़कियां स्मगल करता है। सिकंदर ने हथकड़ी सोबिया और फुरकान साहब के आगे करते हुए कहा। बुशरा हक दक सी बैठी ये सब देख रही थी। तो क्या इसे बेचा गया था? टेरेस पर खड़ा वजूद एक बार फिर साकत हो गया। वो हया थी, हया गुलफाम, जो सिकंदर को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर सकते में आ गई थी। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगती नीचे पहुंची। आप ही अब ठीक है? सफ़ेद पड़ती बुशरा को थाम कर वो इसके हाथ से हिलाने लगी। हमने बेचा नहीं है, यकीन करें, हम तो सिर्फ शादी करवा रहे थे। फुरकान साहब ने सफाई पेश की। अब ये सब बातें थाने जाकर। सिकंदर ने इनके हाथ हथकड़ी लगाई। रुके एसएचओ साहब, निकाह में तो शामिल होने दें इन्हें। शेरोज ने इन्हें रोकते हुए जो मैनी अल्फाज में कहा तो हया और बुशरा ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। शेरोज हया को साइड करता खुद बुशरा के बराबर बैठते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुने। वो अधेड़ उम्र औरत खुद को हथकड़ियों से आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश करते हुए सिकंदर से बोली, चुप रहो वरना धर दूंगा कान के नीचे। सिकंदर गुस्से से बोला तो वो सहम कर पीछे हो गई। हया ने एक नज़र सिकंदर को देखा जो इस वक्त संजीदगी से खड़ा निकाह होते देख रहा था। ऐसा लगता था कि वो हया को जानता ही ना हो। निकाह के बाद सिकंदर ने शेरोज को मुबारकबाद दी। ताई और मिसबा कलस कर रह गई थी। इनके किए किराए पर पानी फिर गया था। शेरोज, यकीन करो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि सोबिया ने बुशरा का सौदा किया है। फुरकान साहब बोले। फुरकान साहब, मैंने कोई सौदा नहीं किया, ये झूठ बोलते हैं। सोबिया तड़क कर बोली, झूठी मकार औरत, तूने हमसे 20 लाख रुपए लिए हैं इस लड़की के। हम जेल गए तो तू भी जाएगी। इधर अधेड़ उम्र औरत चीखी थी। इन्हें ले चलो। सिकंदर ने कांस्टेबल को हुक्म दिया तो वो अधेड़ उम्र औरत और इसके बेटे को ले गए। सिकंदर ने आगे बढ़कर सोबिया और फुरकान की हथकड़ी खोल दी। अपनी बीवी को लगाम दे वरना एक दिन बहुत जलील करवाएगी। वो इन्हें कहकर शेरोज को लिए बाहर चला गया। आप ही चलें कमरे में, हया ने बुशरा को कहा। हया बुशरा को लेकर कमरे में चली गई।
देख सिकंदर, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तू इसे सीधा सीधा बता देता। तेरी आगे बात बनी नहीं, तूने मजीद बिगाड़ दी। सिकंदर ने शहरोज को हया के बारे में बताया तो वो सर पकड़ कर रह गया। यार, मैंने सोचा था कि अगर इसे मुझे मुझसे मोहब्बत करनी हो हुई तो ऐसे ही कर ले। पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर तो हर लड़की मरती है मुझ पर। वो गर्दन इकड़ा कर बोला। मगर मैं नहीं मरती। हया की आवाज़ पर दोनों चौंके। वो चलती हुई इसके करीब आ गई। मैं तुम जैसे घटिया और धोखेबाज लड़के से नफरत करती हूँ, समझी? हया गुस्से से दांत पीस कर बोली। हया, प्लीज़ एक बात तो सुनो। सिकंदर बेबसी से बोला, मगर वो तनफन करती वहां से निकल गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शहरोज बुशरा को ढूंढता हुआ इसके कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी नजर आई। कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए? वो हड़बड़ा कर उठी। आप शायद भूल रही हैं कि हमारा निकाह हो गया है, तो असूलन आपको मेरे कमरे में होना चाहिए। शहरोज ने जताती नजरों से इसे देखा, लेकिन वो कुछ कहती मगर हया कमरे में दाखिल हुई। इसकी बात काट गई। लेकिन कुछ नहीं। जीजू, आप चले, मैं आपकी दुल्हन को लाती हूँ। शहरोज मुस्कुराकर कमरे से निकल गया मगर बुशरा इसे घूर कर रह गई। हया, ताई अम्मी, वो बेबसी से बोली। ताई अम्मी कुछ नहीं कर सकती, अब शादी हो गई है आपकी। वो अदा से अपनी टेलपोनी हिलाकर बोली। बुशरा को एक सुर्ख रंग का शरारा पहनाकर इसे तैयार करके वो इसे शेरोज के कमरे में बिठाई। शेरोज इस वक्त वॉशरूम में मौजूद था। हया इसे बिठाकर कमरे से निकल गई। वो कंफ्यूज सी उंगलियां मरोड़ती हुई बैठी थी। वॉशरूम के दरवाज़ा खुलने पर इसका दिल जोर से धड़का था। शेरोज मुस्कुराकर इसके पास आकर बैठ गया। माशाल्लाह, वो इसका हसीन चेहरा देखकर बेख्तियार बोला। बुशरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेरोज ने इसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से इसे देखा। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा है मेरा। बुशरा ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा जहां मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आप खुश हैं ना? बुशरा ने इससे सवाल किया। बेहद खुश हूं, वो मुस्कुराकर बोला। खुशी इसके चेहरे से नजर आ रही थी। आपको किसने बताया ये सब? मतलब आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? बुशरा ने कुछ याद आने पर पूछा। इसका डर शेरोज के रवैये से अब खत्म हो गया था। मुझे मेरी साली पल पल की खबर दे रही थी। जब आपने इसे अपने दोस्त के घर भेजा तो वो रास्ते से ही वापस आ गई थी। घर का माहौल देखकर इसने मुझे वापस आने का कहा और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी रानी के पास आ गया। शेरोज ने इसे सारी तफसील बताई। शुक्रिया, बुशरा ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, ऐसे शुक्रिया नहीं चलेगा। अपना इनाम मैं खुद वसूलूंगा, वह शरारत से बोला तो बुशरा खिलखिलाकर हंस दी। फरकान साहब से अच्छी भली बेइज्जत होने के बाद सोविया अब गुस्से से भरी बैठी थी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरा बेटा छीन लिया। अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो पागलों की तरह खुद से बातें कर रही थी। वो भी सोने लेटी ही थी जब इसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले तो इसने इग्नोर किया मगर दूसरी तरफ कोई पागल हो गया था। कॉल पे कॉल किए जा रहा था। हेलो जी, क्या क़यामत आ गई है जो इस वक्त कॉल पे कॉल कर रहे हैं आप? वो गुस्से से कॉल रिसीव करते ही बोल पड़ी। एक बार बात सुन लो प्लीज़। सिकंदर की आवाज़ पर इसने गुस्से से कॉल काट दी। फ़ोन दोबारा बजने लगा तो इसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। धोखेबाज, फ्रॉड, पीछे ही पड़ गया है। वो बुड़बुड़ाती हुई आंखें मूंद गई। एक महीना और गुजर गया। इस दौरान हया ने दोबारा सिकंदर को नहीं देखा था। ताई अपने कमरे में बंद रहती थी। शेरोज और बुशरा का ज़्यादा वक्त घूमने फिरने में ही लगता था। कल हया का पहला पेपर था। वो कमरे में बैठी जी जान से पढ़ाई कर रही थी। ए लड़की, मुलाजमत छुट्टी पर, चल किचन समेट दे। ताई अम्मी धड़ाम से दरवाज़ा खोलती हुई बोली। और ये जा वो जा। वो उठी और दरवाज़ा लॉक करके फिर से पढ़ने लगी। शोर की आवाज़ पर वो उठकर बाहर गई। नौकर नहीं है वो किसी की। जिसको खाना चाहिए वो खुद बना ले। शेरोज सोबिया को कहता बुशरा का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। गालबन ताई ने बुशरा से किसी काम का कहा था। पेपर काफ़ी अच्छा हो गया है मेरा। इजी था। वो माही के साथ ग्राउंड में बैठी पेपर के मुतालिक बातें कर रही थी। हया, वो देख। माही ने गेट की तरफ इशारा किया तो इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा। सिकंदर पुलिस यूनिफॉर्म में आंखों पर चश्मा सेट करता कॉलेज में दाखिल हो रहा था। सब लोग हैरानी से इसे देख रहे थे। इसके पीछे ही पुलिस की पूरी नफरी चली आ रही थी। हया और माही उठ खड़ी हुई। वो चलता हुआ आगे आया और अहलकारों को इशारा किया। वो सब वहाँ दौड़ने लगे। कुछ ही देर बाद चंद अहलकारों ने 4 लड़के और 2 लड़कियां अरेस्ट कर ली थी। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरत से ये मंजर देख रहे थे। ये सब क्या है सर? एक प्रोफेसर ने सिकंदर से सवाल किया। ये वो गैंग है जो लड़कियां अगवा करके बेचता है। काफ़ी मेहनत के बाद ये लोग हाथ लगे हैं। सिकंदर मुतमिन सा बोला। इन लड़कों में वो लड़का भी शामिल था जिसने एक मर्तबा सिकंदर की रैगिंग की थी। तब हया ने इसे थप्पड़ मारा था। वो सिरे से हया को नज़रअंदाज करता
इसी शान से कॉलेज गेट से बाहर चला गया। इसके पीछे ही तमाम अहलकार भी निकल गए। हया को अपना नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लगा। वो पैर पटक पटकती कैंटीन की तरफ चली गई। माही भी इसे आवाज़ देती इसके पीछे लपकी। मिसबा, तू पागल हो गई है क्या? बकवास करती है, सोबिया चीखी थी। इनकी नाम ने हाथ बेटी कारनामा कर आई थी। मम्मा माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था वो धोखेबाज निकलेगा। वो शर्मिंदा सी बोली। कमरे के पास से गुजरती हया वही खड़ी रह गई। क्या मतलब है तेरा? वो तुझे घर से उठाकर ले गया था क्या? तो खुद गई थी और अब ये गुनाह उठा लाई है। वो इसे बाजू से पकड़े गुस्से से बोली। मामा प्लीज़, मिसबा अपने दर्द करते बाजू को छुड़वाते हुए बोली। तो अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही है, इस मुसीबत से जान छुड़वाएंगे। वो इसे खींचती हुई दरवाजे के पास लाई। दरवाज़ा खोलते ही वो ठिठक गई। शेरोज़ और हया आंखें फाड़े इन्हें देख रहे थे। हया को वहाँ खड़ा देखकर शेरोज़ भी चला आया था। माँ बेटी की गुफ्तगू सुनकर इसका जिस्म सुन्न हो गया। मम्मा क्या है ये सब? वो धाड़ा और सोबिया समेत मिसबा भी काम गई। भाई माफ़। मिसबा ने कुछ कहना चाहा मगर हया का एक जोरदार थप्पड़ इसका गाल लाल कर गया। बेहया लड़की, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तुम लोग, और अपनी बेटी? छी, वो गुस्से से बोली थी। सोबिया चुप सी रह गई। शाम को फुरकान साहब घर पहुंचे तो अलग भूचाल आया हुआ था। मम्मा खुदा के लिए कुछ करे, मैं मर जाऊंगी। मैं अपना बच्चा नहीं मार सकती। अब वो माँ के पैरों में बैठ गई। वो चाहकर भी इस बच्चे को नहीं मार सकती थी। सब लोग लाउंज में सुन से बैठे थे। इस खबर ने सबको हिला दिया था। तो इस गुनाह को पालेगी? सोबिया फट पड़ी। गुनाह नहीं है ये, निकाह किया था मैंने जोहेब से। हाँ तो अब कहाँ है तेरा जोहेब? फुरकान साहब शदीद गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। बाबा, इसने मुझे तलाक दे दी। वो बच्चा नहीं चाहता था, वो रोती बोली। तो तूने छुपकर निकाह किया क्यों? वो आवारा बदमाश लड़का, अब हम कहाँ ढूंढे इसे? फुरकान साहब फिर से बोले। शेरोज खामोशी से एक तरफ बैठा था। बुशरा और हया को वहां आने से मना किया था मगर हया रेलिंग पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मिसबा ने एक नज़र माँ को देखा, फिर बाप को। बाबा, मैंने निकाह मम्मा की मर्जी से किया था। इसने गोया धमाका किया। क्या मतलब है सोबिया? वो हैरत से सोबिया का मुंह देखने लगे जो सर झुकाए खड़ी थी। शेरोज एकदम से खड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, ये सब किया धरा इस हया का है। इसी ने वर्गलाया था मेरी बच्ची को। मैं क्या करती? मैंने बदनामी के डर से निकाह करवा दिया। हया ने मुझे मजबूर किया था। सोबिया आंसू बहाती बोली। बस कर दे मम्मा, मैं जानता हूँ कि हया आपको कितना धमकाती होगी। शेरोज तंजिया बोला। तू भी अब इसकी तरफदारी करेगा? सोबिया बोली। शेरोज कुछ कहता मगर मोबाइल फोन की रिंगने से अपनी तरफ मतवज्जो किया। व्हाट? वो हैरत से कहता। कॉल काटकर मोबाइल पर कुछ देखने लगा। मेरे अल्लाह, इस कमीने ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दी है। वो सदमे से सर पकड़े बोला। क्या? मिसबा समेत सोबिया और फुरकान साहब भी चौंके। इसने सोशल मीडिया पर मिसबा की वीडियोस वायरल कर दी हैं। शरोज आंखें फाड़े मोबाइल को देख रहा था। इतने में फिर से फ़ोन बजा और फिर फ़ोन पर फ़ोन। लोग फ़ोन कर करके मिसबा के कारनामे की खबरें दे रहे थे। शरोज गुस्से से लाल होता मिसबा की जानिब बढ़ा। तेरी जैसी बहन से बेहतर था कि मेरी कोई बहन ना होती। इसके बाजू दबोचता वो गुस्से से बोला। हया रेलिंग पर खड़ी सहमी हुई थी। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अल्लाह जी मदद करना। वो मुसलसल दुआ मांग रही थी। इसे सब अच्छा नहीं लगा था। अनजाना सा खौफ था, पता नहीं क्या होगा। फुरकान साहब की दबी दबी चीख पर वो लोग पलटे। बाबा, बाबा, क्या हुआ? शेरोज भाग कर पहुंचा। गाड़ी निकालो। बाबा सांस ले, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। बाबा। वो इन्हें कंधे पर उठाए बाहर को भागा। हया बुशरा को लेती इनके पीछे भागी मगर तब तक गाड़ी जा चुकी थी। अगर तायाबू को कुछ हो गया तो? बुशरा दिल पर हाथ रखे रोते चली गई। हौसला करें अपी, आप चलें, हम दूसरी गाड़ी में चलते हैं। वो इसे साथ लिए ड्राइवर को कहती गाड़ी लेकर अस्पताल की जानिब बढ़ गए। शेरोज के साथ साथ वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे और सुबह तक पूरे घर में कोहराम मच गया था। फुरकान साहब हार्ट अटैक से गुजर गए थे। सोबिया बेगम चीख चीख कर रोती और माफ़ी मांगती जाती। अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? अल्लाह माफ़ कर दे। वो बाल हाथों में जकड़े चीख रही थी। मोहल्ले की औरतें मिसबा को देख कर खुसर फुसर कर रही थी। हया बुशरा को संभाले खुद भी रोए जा रही थी। ताया ने कभी इनके सरों पर शफकत से हाथ नहीं फेरा था मगर वो थे तो बाप की जगह। वो इतनी भी बेहस हिस न थी कि इसे दुख ना होता। जनाजा लॉन में रखा गया था। सब औरतें बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। सोबिया रो रो कर निडाल से एक तरफ ढह गई। मर्दाना रोने की आवाज़ पर हया ने मुड़कर देखा तो साकत हो गई। गुलफाम साहब, इसका बाप, जिसे वो 6 साल बाद देख रही थी, भाई की मैयत पर बैठे जार जार रो रहे थे। इसने नफरत से मुंह फेर लिया और बुशरा को लिए कमरे में चली गई। वो कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी जब औरतों की चीखों पुकार पर वो तेजी से बाहर भागी। मोहल्ले की औरतें घर में जमा थी। लान के बीचों बीच मिसबा का वजूद पड़ा था। मिसबा, ये क्या हुआ? वो भागती हुई बाहर गई। खुदकुशी कर ली इसने, छत से कूदी है। एक औरत ने कहा,
तो वो आंखें फाड़े इसके बेजान वजूद को तकने लगी। शेरोज भाई ये क्या हो गया, ये सब? वो शेरोज की तरफ बाकी जो खुश आंखों के साथ खड़ा था। ताया को मरे 3 दिन हुए थे और अब मिसबा। सोबिया बेगम का तो दिमाग ही जगह पर नहीं था, कभी रोती तो कभी हंसती। मरने दो इससे भी हया, जिंदा रहकर रोज मरती सा इससे आज ही मर गई। वो पथराई हुई आंखों से स्पॉट लहजे में बोला, शेरोज भाई। वो फूट फूट कर रो दी। शेरोज भी बर्दाश्त ना कर पाया तो वहीं ढह गया। किसकी नज़र लग गई मेरे घर को, मैं क्या करूं? वो मर्द होकर रो रहा था। बुशरा सोबिया को संभाल संभाल कर हलकान हो रही थी। सारा घर सोग में डूब गया था। शेरोज उठ यार चल। सिकंदर ने आते ही इसे उठाया और जल्दी से कफन दफन का इंतजाम किया। लोग जनाजा पढ़कर चले गए। वो सब लाउंज में बैठे जमीन को घूर रहे थे। सुबह से किसी ने लुकमा खाने का लुकमा तक नहीं निकला था। गुलफाम साहब भी बीवी समेत वहीं थे, मगर इनसे किसी ने कोई बात नहीं की थी। हया मेरी बच्ची। उन्होंने इसे हल्का सा झिझोड़ा तो वो चौंकी। उठो खाना खा लो। इसने इधर उधर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था, सब ही खाना खाने चले गए थे। वो खामोशी से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। हया। गुलफाम साहब लॉन में बैठी हया के पास बैठते इसे पुकारने लगे। वो बेरुखी से उठकर जाने लगी तो उन्होंने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम सब ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर क्या गलती है मेरी? वो बेबसी से गोया हुए। आप पूछ रहे हैं गलती क्या है? सारी जिंदगी मुड़कर नहीं देखा तो अब क्यों याद आ गई है आपको? वो गुस्से से हाथ छुड़ाती चीखी थी। उसके शोर पर सब लोग बाहर भागे थे। हया मेरी बात सुन लो एक बार। वो खड़े होते मिन्नत के अंदाज में बोले, अंकल आप क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं यहाँ? शेरोज ने संजीदगी से पूछा। मैं अपने बच्चों के पास। इनकी बात खत्म होने से पहले हया चीखी, कौन से बच्चे? किसके बच्चे? जब हम अजियत में थे तब क्यों नहीं आए? जब मेरी माँ मरी तब कहाँ थे? जब जब मेरी किरदार कशी हुई, मेरी बहन ने अजियतें झेली, मारे खाई, तब कहाँ थे आप? वो गला फाड़ कर चीखी थी। इसकी टेल पोनी ढीली होती कंधों पर जा लगी थी। मैं आया था, बहुत बार आया था। गुलफाम साहब रंधी आवाज में बोले। तो सब चौंके चौंके थे। मतलब? शेरोज ने चंबे से पूछा। मतलब ये कि हम बहुत मरतबा आए मगर धुतकारे गए। जवाब गुलफाम साहब की दूसरी बीबी तो तूबा ने दिया था। बुशरा ने हया को देखा था। हया गहरी सांस लेकर कुर्सी पर ढह गई। तुम्हारी ताई सोबिया और मरहूम फुरकान साहब हमें धक्के देकर निकाल देते। चौकीदार तक को मना कर रखा था कि हमें गेट से ही धुतकार दिया जाए। तुम्हारी माँ के मरने पर हया और बुशरा को मिलने हर महीने हम उम्मीद के लिए आते थे और बेइज्जत होकर जाते रहे। तूबा कहती चली गई। गुलफाम साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनों की जुदाई ने मार डाला। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने दूसरी शादी कर ली, फिर लौट कर आना नसीब ना हुआ। मेरा सगा भाई मुझे धुतकारता रहा। वो फूट फूट कर रो दिए थे। बुशरा इनके पास जाकर बैठ गई। अब्बा रोए मत, हम साथ हैं ना? गुलफाम साहब ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। हया भी पथराई आंखों से इन्हें देख रही थी। सारी उम्र गलत फहमी में गुजरी थी। वो एकदम होश में आती बाप की जानिब भागी। अब्बा। गुलफाम साहब ने अपनी दोनों लाडलियों को सीने में भेज लिया। वो बस स्टैंड पर खड़ी कब से बस का इंतजार कर रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। आज इसे बस के जरिए जाना था क्योंकि मसरूफियात के बायस कोई इसे लेने नहीं आ सकता था। आज आखिरी पेपर था तो इसने काफ़ी अच्छा किया था। अब बस कॉलेज से छुट्टियां की थी। पसीनों पसीनी होती वो यहाँ वहाँ टहल रही थी। उक्का दुक्का लोग वहाँ मौजूद थे मगर ज़्यादा रश ना था। थक कर वो बेंच पर बैठ गई। पिछले कुछ दिनों में घर का माहौल खुशगवार हो गया था मगर इसके अंदर एक बेचैनी सी थी। इसकी वजह शायद सिकंदर था जो वो इससे दोबारा नजर नहीं आया था। बस आ चुकी थी। वो सर झटकती उठकर बस में सवार हो गई। घर में दाखिल होते ही अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग भागम भाग लगे हुए थे। बुशरा किचन में तेजी से काम कर रही थी। मुलाजमा बैठक साफ करने में मसरूफ थी। गुलफाम साहब और उनकी बीवी न जाने क्या बहस करने में मसरूफ थे। सोबिया तो शोहर और बीवी बेटी की मौत से अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी, इसलिए इन्हें इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। शरोज बाजार से सामान लेकर घर में दाखिल हुआ। अरे हया तुम आ गई, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर काम में मेरी मदद कर दो बहन की। काम में मदद कर दो बहन की। शेरोज से खड़ा देकर बोलता किचन में चला गया। कोई मेहमान आ रहा है क्या? वो किचन में आती बोली। हाँ तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, बुशरा ने मसरूफ अंदाज में से बताया। क्या मतलब? वो चौंक कर बोली। तुम कमरे में चलो, मैं आकर बताती हूँ। बुशरा ने इसे किचन से बाहर धकेला तो वो कमरे में चली गई। आप ही मैं शादी नहीं करना चाहती प्लीज़, वो सदमे से बोली थी। इसके रिश्ते वाले आ रहे थे और वो लोग जल्द ही शादी करना चाहते थे। लड़के वाले शेरोज की जान पहचान वाले थे, इसलिए वो मुतमिन था। क्यों सारी उम्र हमारे सीने पर मूंग दलोगी क्या? क्यों सारी उम्र हमारे सीने पर मूंग दलोगी क्या? तौबा। तूबा कर कमरे में दाखिल होती से छेड़ने लगी। आंटी प्लीज, वो बेबसी से बोली। आंटी? हया मैं आंटी हूँ? तूबा हैरत से बोली। सो सॉरी, मैं भूल जाती हूँ अम्मी। हया जुबान दांतों में दबाती खफत से बोली। तूबा इसे 100 बार बता चुकी थी कि इन्हें अम्मी बुलाया करे मगर वो हमेशा भूल जाती थी। देखो हया, जो भी हो शादी तो होगी ही और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं, अब तुम्हारी मर्जी है।
वो दोनों इसे समझाती बाहर निकल गई। वो बेड पर बैठ गई। न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं सिकंदर को चाहती हूँ? वो खुद से सवाल करने लगी। नहीं, मैं क्यों किसी लड़के को पसंद करने लगी? अगर इससे अगर मोहब्बत होती तो ना ही मुझे नज़रअंदाज करता और ना ही इतने दिनों तक गायब रहता। यही होती है मोहब्बत। जरा सी बेइज्जती पर ही औकात दिखा दी। वो खुद को खुद ही जवाब देती तैयार होने चली गई। रिश्ता पक्का हो चुका था। लड़के की बहन और माँ हया को अंगूठी पहनाकर जा चुकी थी। सुनने में आया था कि बहन शादीशुदा है। घर में लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वालिद चंद साल पहले फोत हो गए थे। फिलहाल लड़का शहर से बाहर किसी काम से गया हुआ है। शादी की तारीख अगले महीने की तय हुई। सच्ची तेरी शादी? माही हैरत से चीखी। हाँ सच्ची, वो संजीदगी से बोली। माही हया के घर आई हुई थी। पेपर्स खत्म हो चुके थे तो वो दोनों कॉलेज से फ्री ही थी। हया ने पहले तो इसे अपने घर में क्या गुजरी क़यामत के बारे में बताया तो वो अफसोस करने लगी, मगर रिश्ते की बात बताते ही इसका मुंह हैरत से खुल ही गया था। तो खुश नहीं है? इसकी खामोशी को भांपते इसने सवाल किया। उदास में भी नहीं हूँ, बस कोई फीलिंग नहीं आ रही है। वो गहरी सांस लिए बोली। अच्छा लड़के की पिक्स तो दिखाओ। माही ने झट फरमाइश की। मैंने नहीं देखा लड़का, इसने बेजारी से कहा। मतलब बिना देखे शादी? वो हैरान हुई। मुझे दिलचस्पी नहीं है लड़का देखने में। वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। और घर में किसी ने भी जहमत नहीं की दिखाने की। माही की हैरत खत्म ही नहीं हो रही थी। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। हया, तू सिकंदर को चाहती है? माही के एकदम कहने पर वो झटके से पलटी। पागल है क्या? बकवास मत कर। मैं क्यों उसे मिसने को चाहूंगी? वो लापरवाही से बोली। तो यूं उदास क्यों है? देख, तू अगर इसे चाहती है तो बोल दे। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। इसने इसे समझाना चाहा, मगर वो अपनी टेल पोनी झटकती बज़ाहिर लापरवाही से सोफे पर बैठ गई। शादी की तैयारियां जोरों शोर पर थी, मगर वो अपने अंदर की वीरानी के बायस कुछ भी खुशी से नहीं कर रही थी। अगर इसने एक बार भी पलट कर देखा होता तो शायद मैं कुछ सोच ही लेती, मगर वो तो भूल ही गया। वो लॉन में बैठी उदासी से सोचने लगी। फिर सर झुटकती उठकर फूलों को देखने लगी। इसे सब कुछ अजीब सा लगा था, मगर वो अपने अंदर के जज्बात को झुठलाकर शादी की तैयारियों में मसरूफ रहती थी। इसने ना तो लड़के का नाम जानना जरूरी समझा और ना ही इसकी तस्वीर देखी। इसकी सास और नंद कई बार आकर मिल चुकी थी, मगर घर में तो मानो लड़के का जिक्र तक नहीं होता था। हया, ये ड्रेस अच्छा है ना? मैंने ये मेहंदी पर पहनना है और ये बारात पर। बुशरा से अपनी की गई शॉपिंग दिखा रही थी और वो बेध्यानी में सब देख रही थी। हया मेरी जान उदास मत हो, हम तुझसे मिलने आते रहेंगे। इसे गुमसुम देखकर गुलफाम साहब ने इसे अपने साथ लगाया तो वो रो पड़ी। न जाने इसे क्या गुबार था कि वो रोती रही। किसी ने इसे चुप नहीं करवाया। अपना गुबार इसने आंसुओं के जरिए निकाला और मुतमिन सी हो गई थी। अपने बाप की पसंद पर इसे पूरा भरोसा था, इसलिए वो मुतमिन हो गई। आखिर वो दिन भी आ गया। आज की इसकी मेहंदी थी। सब लोग ही खुश थे। माही इसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। वो सबको खुश देखकर खुश थी। जहन से सारी सोचें झटक कर वो मुतमिन हो गई थी। माशाल्लाह, दुल्हन बहुत प्यारी है। एक औरत ने इसके माथे पर बोसा दिया था। अपनी तारीफ पर इसने उदास से अपनी टेल पोनी झटकी और माही को देखने लगी। इस पोनी को खोल दो, आज मेहंदी है, कुछ अच्छा सा स्टाइल बनवाओ। वो इसकी पोनी खींचती हुई बोली। इसके भूरी रेशमी बाल एकदम इसकी कमर पर लहरा गए। किसी ने बहुत गौर से इसके बाल देखे थे। इसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, मगर आंखों की वीरानी पर वो शख्स मुस्कुरा उठा। मेहंदी के फंक्शन के लिए इसे तैयार करने पार्लर वाली आ चुकी थी। तैयार होकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्लर वाली रुखसत हुई तो इसने दराज से एक फ़ोटो फ्रेम निकाला। अम्मी, आप जिंदा होती ना तो मैं आपको अपने दिल का सारा हाल बताती। मैं आपके बिना बहुत उदास हूँ। मुझे अजीब सी घुटन हो रही है। मैं कैसे मैनेज करूंगी? वो रोती हुई इनकी तस्वीर से बातें कर रही थी। हया, तैयार हो? बाहर से शायद माही ने पुकारा था। इसने जल्दी से आंसू साफ किए और तस्वीर को अपने बैग में रख लिया। वो इस तस्वीर को अपने पास ही रखना चाहती थी। पूरे फंक्शन में वो मुस्कुराहट अपने होंठों पर चिपका कर बैठी रही थी। बैठे बैठे कमर अकड़ रही थी। कमरे में आते ही इसने जल्दी से चेंज किया और बिस्तर पर ढेर हो गई। थकन ने इसे कुछ सोचने का मौका ही न दिया और नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। इसकी आंख शोर से खुली थी। इसके बगल में माही घोड़े बेचकर सो रही थी। वो न जाने कब इसके साथ आकर सो गई थी। वो बालों की पोनी बनाती उठी और कमरे से बाहर आ गई तो वो मुलाजमा पर बरस रही थी। ज़रूर इस मुलाजमा ने कोई नुकसान किया होगा। वो बुड़बुड़ाती हुई कमरे में आ गई। बारात का फंक्शन शाम में था। असूलन तो इसे सो जाना चाहिए था। शाम को वो थकी हुई ना होती, मगर इसे नींद नहीं आई तो टेरेस पर चली गई। आज बादल छाए हुए थे, यकीनन बारिश होनी थी। वो काफ़ी देर यूं ही टहलती रही, अपने हाथों पर लगी मेहंदी
को घूरती रही। मेहंदी का रंग काफ़ी गहरा आया था। वो सर झटक कर नीचे आने लगी। भूख भी अब जोरों से लगने लगी थी। यूं ही पूरा दिन माही की बोंगियां सुनते, कभी बुशरा की इमोशनल बातें सुनते इसका गुजर ही गया। इसके दिल में ना कोई खुशी थी और ना गम, बस बेचैनी थी, न जाने क्यों। वो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। माही बार बार इससे छेड़ रही थी। हया, मैंने दूल्हा देखा है, अभी भी बहुत खूबसूरत है, हैंडसम भी बहुत है। वो इसके घूंघट में मुंह दिए सरगोशी कर रही थी। माही, मेरे घूंघट से बाहर निकलो, सब लोग देख रहे हैं। वो चिढ़कर बोली। अरे कुछ नहीं होता, सुनो तो। माही लापरवाही से बोली। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, निकाह खा स्टेज पर आए तो वो घूंघट से बाहर को निकली थी। इसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थी। कुछ ही देर में वो किसी और की हो जाएगी। अजीब बेचैनी ने इसके पूरे जिस्म में हलचल मचा दी थी। क्या आपको सिकंदर शाह वल्द अकबर शाह हकमहर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त के ये निकाह कबूल है? वह सिकंदर नाम पर चौंकी। क्या इसका नाम भी सिकंदर है? वाह, किस्मत के खेल तो देखो। जिस नाम से वो दूर भागती थी, अब वही सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। वो अजीब अंदाज में सोचती, सर हिलाने लगी। हया, क्या हुआ, बोलो ना। बुशरा ने इसके कान में सरगोशी की तो वो होश में आई। जी कबूल है। इसी तरह 3 मरतबा कहते ही मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वो अब किसी और की हो चुकी थी, लेकिन वो अजीब सी बेचैनी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। दुल्हा ना ही अंदर आया और ना ही इसने कोई तस्वीर ली। अजीब दुल्हा था। रुखसती के वक्त वो गुलफाम साहब के सीने से लगी, खूब रोई। सबसे मिलते मिलते आखिर में वो बुशरा के गले लगी तो बचपन की तमाम हसीन यादें इसके जहन में घूम गई। माँ को याद करके इसके रोने में शिद्दत आ गई। हर आंख अश्क बार थी। हर आंख अश्क बार थी इसका रोना। या फिर वक्त का ज़िया दूल्हे से बर्दाश्त न हुआ तो वो लंबे लंबे डग भरता अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज पर ब्लैक वास्कट पहने वो खूबरू शहजादा अपनी दुल्हन की जानिब बढ़ा और इसे बाहों में भर लिया। रोना धोना बहुत हुआ, अब हम चलते हैं, गंभीर आवाज में कहता वो इसे लिए गाड़ी में ले आ गया। सब लोग इसकी हरकत पर होनक बड़े देखते रह गए। वो इसे गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी भगा ले गया। हया ने अपनी सांसों को संभालते हुए गर्दन टेढ़ी करके देखे दूल्हे को देखा तो साकत रह गई। क्या ये सच है या फिर मुझे गलत फहमी हुई है? वो सकते के आलम में इसे देखती रह गई, मगर वो सबसे अनजान गाड़ी चलाने में मगन था। चंद रस्मों के बाद से सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया था। वो अब तक सदमे की हालत में बैठी इस चेहरे को सोच रही थी जिससे इसने गाड़ी में देखा था। ये कैसे हो सकता है? वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी। यूं ही हैरान परेशान सी बैठी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और एक वजूद बड़ी शान से चलता हुआ इसके करीब खड़ा हो गया। वो तेज़ी से बेड से उतरी और इसके सामने खड़ी हो गई। ये सब क्या है सिकंदर? वो अब यकीन कर चुकी थी कि वो सिकंदर ही है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट यही बता रही थी। हमारी शादी है और क्या? वो मुतमिन सा कहता इसे आग लगा गया। मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है? तुमने धोखे से शादी कर ली मुझसे? वो सदमे से चीखी थी। रिलैक्स यार, क्या हो गया है? शोर से ऐसे बात करते हैं क्या? वो कहता अपनी वास्कट उतार कर हैंग करने लगा। सिकंदर, मुझे कुछ बताओगे? वो अब भी हैरान थी। हया के निखरे चेहरे हया के नखरे जब सिकंदर से मजीद बर्दाश्त न हुए तो इसने शरोज से इस बारे में बात की। शरोज पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर इसने सिकंदर को एक अजीब प्लान बताया। घर में सबको ये बात बताई गई कि दुल्हे का नाम, इसकी तस्वीर और उसका कुछ भी हया को नहीं बताना है। माही ने इस सब में सिकंदर का बहुत साथ दिया था। हया के बदलते जज्बात इसे चेहरे से पढ़े जा सकते थे। माही वक्तन फ़वक्तन सिकंदर को हया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती थी। मतलब सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं यूं ही घुल रही थी। वो दुख से बोली। अपने अंदर की बेचैनी की असल वजह से अब समझ आ रही थी। तुम किसके काम में घुल रही थी? सिकंदर ने आईब्रो उचकाकर पूछा। किसी के नहीं, बस यूं ही। वो हड़बड़ा गई। अब क्या ख्याल है? इसने संजीदगी से पूछा तो वो चौंकी। किस बारे में? मेरे साथ खुशी खुशी रहना है या फिर यहाँ भी लड़ना है? इसने शरारत से आंख विंक की तो इसने सर झुका लिया। तुम बहुत बुरे हो। इसके बाजू पर मुक्का मारती वो हंस दी तो सिकंदर भी मुस्कुरा उठा। पागल कहीं की। ख़त्म शुद्ध। तो रीडर्स, यहीं पर यह नावल इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर आपको ये नावल पसंद आया है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नावल का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी आप बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहले इस चैनल पर बगैर वॉइस के नावल्स अपलोड होते थे और फिर उसके बाद इस चैनल पर मोनेटाइजेशन ना हो सकी और फिर
तमाम वीडियोस को डिलीट करना पड़ा। तमाम वीडियोस जो कि 200 से भी अबव थी, 200 से ज़ायद वीडियोस को डिलीट करने के बाद दोबारा से इस चैनल पर आवाज़ के साथ वॉइस ओवर में वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। वॉइस ओवर में वीडियोस अपलोड करने में बग़ैर आवाज़ के वीडियो अपलोड करने से ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जो कि नावल्स पढ़ने के शौकीन हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो नावल्स नहीं पढ़ते अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो इससे चैनल ग्रो नहीं करेगा। उम्मीद है आप चैनल को ग्रो करवाने में हमारी मदद करेंगे और इसी तरह हमारे चैनल को विज़िट करते रहेंगे। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट नावल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।